हाँ जी। तो कार्बन के फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, कार्बन के फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो कार्बन का फर्स्ट फ्रेंड, कार्बन का सबसे पहला दोस्त जो है वो है हेलोजन। कौन है? हेलोजन। बेटा हेलोजन का मतलब आपने वर्ड सुना है कभी? हेलोजन, लाइट कार्स, बहुत बढ़िया, है ना। हेलोजन का मतलब लाइट कार होता है, हेलोजन लाइट्स होती है ना। अब बेटा फंक्शन करना है, पार्टी करनी है, तो सबसे पहले लाइट तो चाहिए ना। तो कार्बन का पहला दोस्त बच्चों हेलोजन, कार्बन का फर्स्ट फ्रेंड है हेलोजन। हेलोजन फैमिली के अंदर 4 लोग आते हैं, उन चारों के नाम आपको पता है, मैं लिख देता हूं। फ्लोरीन, शायद आगे के गैस कर लो। क्लोरीन, बहुत बढ़िया। ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत बढ़िया। तो एक कार्बन हेलोजन के अंदर 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो हेलोजन के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कार्बन का फर्स्ट फ्रेंड, ये नहीं टोटल 4 हो गए ना। पहला फ्रेंड हेलोजन फैमिली, ठीक है। लाइट्स लग गई हैं बच्चों पार्टी के लिए। कार्बन का पहला फ्रेंड कौन? हेलोजन। 4 हेलोजन कौन कौन से याद रखोगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब कार्बन के साथ ये जुड़ जाते हैं तो इनके नाम मतलब अब दोस्तों को तुम, अब सिद्धार्थ नाम है तो सिद्धार्थ थोड़ी बोल रहे हो दोस्त को अपने, सिड बोल रहे हो, है ना। तो कार्बन फ्लोरीन थोड़ी बोल रहा है, प्यार से बुला रहा है फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, और आयोडीन को आयोडो। आयोडीन को क्या बुला रहा है? आयोडो। तो बेटा ये कार्बन के फ्रेंड्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो कार्बन के साथ मिल जाते हैं तो उनके नाम, फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो। क्लियर हो गई बात? ये है प्रीफिक्स। बोले तो प्रीफिक्स, बोले तो पहले लगने वाले, प्रीफिक्स बोले तो पहले लगने वाले। तो ये प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स। तो पहले फर्स्ट फ्रेंड को ही अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर आगे के फ्रेंड को चलेंगे, ठीक है। तो पहला फ्रेंड हेलोजन लिख दिया। देखो आप सारे नाम बता पाओगे, एक बार बस इधर ध्यान दो। अगर कार्बन की चेन में एक कार्बन हो तो क्या प्रीफिक्स लगाओगे? एक कार्बन आ जाए तो क्या नाम में क्या लगेगा? मेथ। 2 आ जाए तो एथ। 3 के लिए प्रॉप। 4 ब्यूट। 5 6 7 हेप्ट हेप्ट। 8 ऑक्ट। डन। वैसे और भी आ गए हैं पर एनसीईआरटी में तो 6 तक ही दिए हुए हैं, है ना। चल, नॉन डेक तो और भी हो सकते हैं, आगे और भी हैं, पर हम 6 7 पे ही रुक जाते हैं, 8 पे ही रुक जाते हैं हम, ठीक है जी। अब यहां पर कार्बन की कोई भी ले लो, कोई भी एक कार्बन ले लो, ठीक है। मान लो हमने ले लिया इथेन, ले लिया, है ना। कितने कार्बन? 2 कार्बन। डन। 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन ने क्या करा? अपने एक हाइड्रोजन को भगाया, जा भाई आज दूसरा कोई फ्रेंड आ रहा है, और इन चारों में से किसी एक को बुला लिया। सपोज फ्लोरीन आ गया। अब इसका नाम इथेन नहीं है, अब इसका नाम कैसे रखेंगे? फ्लोरीन आ गया तो बच्चों क्या नाम हो जाएगा? फ्लोरो। क्या हो जाएगा? फ्लोरो। ये प्रीफिक्स है, सबसे पहले फ्लोरो, सबसे पहले क्या? फ्लोरो। तो इसका नाम शुरू होगा, एफ देख लिया आपने, फ्लोरो। कार्बन काउंट करो, 2, 2 के लिए एथ, फ्लोरो एथ। बॉन्ड देखो, कार्बन कार्बन के बीच वाला बॉन्ड देखो, सिंगल। बताओ नाम समझ में आया? आया नाम समझ? ये वाला नाम ट्राई करना खुद से बेटा, ये वाला कुछ एग्जांपल हम इसके कर रहे हैं ना, आप नीचे नीचे लिखते जाना। सेकंड, ठीक है जी। हाँ जी बेटा, ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे। हाँ भाई, ट्राई कर बच्चे। नाम किससे शुरू होगा? फ्रेंड कौन सा फ्रेंड आ गया इसका? क्लोरो, क्लोरो, है ना। क्लोरीन आ गया तो प्यार से क्या कहेगा उसे? क्लोरो। कार्बन कितने काउंट करो? 4। तो 4 के लिए क्या यूज होता है? ब्यूट। सारे बॉन्ड कैसे? क्या लगा दूं? क्लोरो। मुश्किल है कि आसान है? आसान है, बिल्कुल आसान है, समझते चलो, सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे सब आसान लगेगा। हाँ जी बेटा, ट्राई कर। हाँ, ट्राई बेटा। बी आर आ गया, बी आर के लिए क्या वर्ड यूज होगा?
ब्रोमो। Br के लिए क्या वर्ड यूज होगा? ब्रोमो। कार्बन कितने हैं? एक, तो मिथ, और मैथ हमेशा एन ही होता है, ब्रोमो मिथेन। क्लियर है? एक और बना ले, लास्ट आयोडीन के लिए भी बना दें कुछ। ठीक है भाई, दिख रहा है? सबसे पहले क्या प्रीफिक्स लगेगा भाई? आयोडो। क्या लगेगा? आयोडो। क्यों? आयोडीन आ गया तो प्यार से बोलेंगे आयोडो। आयोडो। कार्बन काउंट करो कितने हैं? 5। 5 के लिए क्या यूज होता है? पेंट। बॉन्ड कैसे हैं सारे? अभी मैंने डबल ट्रिपल डाले ही नहीं इसमें, एक ही चीज डाली है, सिंपल रखा है अभी तुम्हारे लिए चीजों को। तो आयोडो पेंटेन। इजी। कार्बन के पहले फ्रेंड से तुम्हारी भी दोस्ती हो गई बच्चों। तो पहला फ्रेंड कार्बन कौन सा था? कार्बन का पहला फ्रेंड हेलोजन। लाइट्स लग गई हैं। ठीक है, तो भाई कार्बन का फर्स्ट फ्रेंड हेलोजन। हेलोजन चार फैमिली, हेलोजन फैमिली में चार लोग हैं, कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही होते हैं। एक और होता है एस्टेटिन, है ना, बट वो रेडियो एक्टिव है इसलिए वो हम कंसीडर नहीं करते। तो चार हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। प्यार से बुला रहे हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। डन। आगे बढ़े, दूसरे फ्रेंड पर चलते हैं बेटा। पार्टी चल रही है, हेलोजन लग चुकी है, पार्टी। सेकंड फ्रेंड पार्टी में आया। ओहो, कौन आ गया? एल्कोहल। सेकंड कार्बन का दूसरा फ्रेंड। मैंने कहा ना कार्बन के कुछ अच्छे बुरे फ्रेंड हैं, जैसे आपके हैं, तो कुछ फ्रेंड इसके बुरे भी हैं। कार्बन का दूसरा फ्रेंड बच्चों कौन सा आया? एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता है, एक हम पढ़कर आए, चैप्टर 2 3 में पढ़कर आए। क्या बताओ? इथेनॉल अल्कोहल पढ़ा ना हमने, C2, C2H5OH। यानी इसमें देखो क्या लग रहा है अलग से, आपने बताया मुझे C2H5OH, कौन सा ग्रुप अलग लग रहा है इसमें? बिल्कुल OH, बाकी तो हाइड्रोकार्बन है OH। तो यानी अल्कोहल की पहचान है बच्चों OH। अल्कोहल की पहचान क्या है? OH। जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो थे, अल्कोहल में क्या लगता है? OH। यहां से बॉन्ड बनेगा। OH माइनस नहीं है, फर्क है दोनों में। OH माइनस या OH प्लस नहीं है। क्यों नहीं है? प्लस माइनस नहीं है, आयनिक बॉन्ड नहीं है। ये कौन से बॉन्ड पढ़ रहे हैं हम? कोवेलेंट। OH माइनस होता तो ये क्या हो जाता? बेस। जो हमने पढ़ा, एसिड क्या देते हैं? H प्लस। बेस क्या देते हैं? OH माइनस। वो आयनिक बॉन्ड है, वो बेस बन गया। ये बेस हम पढ़ा हमने एसिड बेसिस में, ये बेस नहीं है। अल्कोहल बेस है क्या? नहीं। पढ़ा था ना हमने कि अल्कोहल में OH भी है, अल्कोहल कड़वी भी है, बिटर भी है, लेकिन अल्कोहल बेस नहीं। ठीक, कैसे पता चला? एक एक्टिविटी पढ़ी थी पहले, पढ़ लेना दोबारा, यहां देखो। हाँ, अल्कोहल, अल्कोहल में क्या लगता है बेटा? अल्कोहल की पहचान क्या है? OH। क्या लगता है? OH। अब जिसमें भी अल्कोहल आ जाए नाम में, तो बताओ उसका नाम क्या लिखा था हमने? इथेनॉल, है ना। तो अल्कोहल में लगता है बच्चों ओल। क्या लगता है? ओल। सफिक्स, अल्कोहल में सफिक्स क्या लगता है? ओल। मैं एक साथ सारे दोस्त बता रहा हूं, फिर सबको ग्रुप में एक एक करके पढ़ेंगे। तो दूसरा फ्रेंड समझ में आ गया अल्कोहल का, कौन है? अल्कोहल। पहला फ्रेंड कौन सा था? हेलोजन, याद हो गया। दूसरा फ्रेंड अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला OH। अल्कोहल का फॉर्मूला OH। OH में बेटा क्या लगता है? नाम में क्या जुड़ेगा? ओल। नाम जब लिखेंगे तो क्या जुड़ जाएगा? ओल। ठीक है, थर्ड फ्रेंड देखते हैं कार्बन का। कार्बन का थर्ड फ्रेंड बच्चों, कार्बन का थर्ड फ्रेंड है एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। कार्बन का थर्ड फ्रेंड कौन सा है? एल्डिहाइड। चोर है। कौन है? चोर। कार्बन का जो फोर्थ फ्रेंड है वो चोर है, थर्ड फ्रेंड, है ना। एल्डिहाइड कैसे? बेटा एल्डिहाइड की पहचान है, तो जितने हाइड्रोकार्बन है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, जितने हाइड्रोकार्बन है, एक बार इधर देना, काम छोड़ दो, अभी कुछ लिखने वाला है ऐसा कुछ खास नहीं है, इधर ध्यान दो। जितने भी है, ये 4 कार्बन है, 1 कार्बन है, यहां पर बच्चों कुछ फंक्शनल ग्रुप हम जोड़ेंगे, कोई दोस्त बुला लेंगे। 1 कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन, यहां पर कोई फ्रेंड आ जाएगा, एक एक हाइड्रोजन भगा दिए। इन सबको हम R से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कार्बन की चेन को, जिसमें एक हाइड्रोजन कम हो उसे हम कहते हैं R। सिंपल एक वो दे दिया है, सिंबल दे दिया है R। क्या सिंबल दे दिया है? R।
तो जब भी मैं बोलूंगा कार्बन की एक चेन है आर, आर का मतलब कार्बन की चेन में से एक हाइड्रोजन क्या हो गया है, कम, वहां कोई आएगा, कोई ना कोई कार्बन का दोस्त आएगा। तो आर का मतलब समझ गए, है ना। कोई ज्यादा स्पेसिफाइडली हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। तो बच्चों एल्डिहाइड कार्बन का तीसरा फ्रेंड, कौन बताया मैंने, कौन है ये, चोर। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला है CHO, है ना। और किस में जुड़ता है ये, आर में। किस में जुड़ता है ये, आर में। तो कौन बन गया ये, चोर। ठीक है, तो कार्बन का तीसरा फ्रेंड है बच्चों चोर, CHO, याद रहे रखना, एल्डिहाइड CHO, एल्डिहाइड क्या है, CHO। इसमें सफिक्स, सफिक्स मतलब बोले तो जो बाद में ऐड होता है नाम के अंदर, एक एक को पकड़कर सबके नाम लिखकर दिखाऊंगा, है ना। पर अभी सारे फ्रेंड एक साथ लिख लेते हैं पहले। तो एल्डिहाइड में लगता है अल, क्या लगता है, अल। अगर किसी के नाम में अल आ जाए तो समझ जाना एल्डिहाइड है, चोर है। क्लियर। कार्बन का चौथा फ्रेंड देख रहे हो, लाइट्स आ गई, हेलोजन लाइट्स, अल्कोहल आ गई, चोर आ गए, है ना। कार्बन का नेक्स्ट फ्रेंड ड्रग्स, उसका नाम है कीटोन। क्या नाम है, कीटोन। क्या नाम है बच्चों, कीटोन। एक से एक छाट के दोस्त हैं, कीटोन। तो यहां पर बच्चों नेक्स्ट फ्रेंड है कीटोन। कीटोन का जो फॉर्मूला है वो है, या ध्यान से देखना बच्चों, कीटोन का फॉर्मूला ध्यान से देखना, CO। एक बार CHO का स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दूं मैं आपको, खोल के, CHO खोलकर कैसे बनाते हैं, CHO बना लो, इसे समझाऊंगा अभी, इसे बना लो साइड में, अल लगता है, बना लेना, अभी से समझाऊंगा, एक एक करके सब समझेंगे, अभी तो बस नाम लिख रहे हैं। तो 2 नाम और रह गए, 5 फ्रेंड बताए थे, फोर्थ पर पहुंच गए, कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला है बच्चों CO। क्या फॉर्मूला है, CO, CO, कीटोन, CO ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। कीटोन इज CO। कीटोन में सफिक्स लगता है ओन। क्या लगता है, ओन। 1 है पर इसका जब प्रोनाउंसिएशन आएगा वो क्या आएगा, ओन। तो यहां पर आ गया बच्चों ओन। लास्ट, कार्बन का लास्ट फ्रेंड एसिड। कार्बन का लास्ट फ्रेंड कौन सा है, एसिड, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको याद है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, याद करा था हमने एसिड बेसिस में, CH3 COO। तो बेटा लास्ट में CH3 के बाद, CH3 तो अल्काइल R हो गया, एक हाइड्रोजन कम, लास्ट में क्या लग रहा है, COOH, वही इसका फॉर्मूला है, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। ऐसे लिख लो, या बिल्कुल खोल के, बिल्कुल बॉन्ड वॉन्ड दिखाकर लिखना हो अच्छे से, तो COOH, एक ही चीज है दोनों। इसमें लगता है बच्चों सफिक्स ओइक एसिड। क्या लगता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड, पहले से नोट करो। आर, आर मतलब ग्रुप, ये कार्बन का जो ग्रुप, आगे जो कार्बन लगेंगे यहां पर, ये ऐसे तो नहीं रहेगा ना, आर मतलब जो कार्बन के ग्रुप लगेंगे यहां पर, उसको हम आर से डिनोट करते हैं रियल में। तो इसलिए CHO और आर, वो आर में जुड़ा हुआ है, तो चोर, ये बताया था। खैर, तो बेटा पहले ये याद करना है आपको, जिसको ये याद हो गया समझो अब तो चैप्टर खत्म। इससे नया कार्बन के अंदर और कुछ भी हम पढ़ने वाले नहीं है, कोई कार्बन का कोई दोस्त नहीं आने वाला, अब कोई नई चीज नहीं आकर परेशान करने वाली, यही है। ठीक है, आज बस इसी को अभी पोस्टमार्टम करना है, इसी को एक एक करके पकड़ना है। अभी हमने एक को ही पकड़ा, किसको, हैलोजन, जो कि आपको आ गया, प्रीफिक्स था। कौन से थे हैलोजन, 4, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ये आगे लगते हैं, नाम सिंपल वही है जो थे पहले, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, नाम सिंपल है, बस आगे क्या लग गया, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। समझ में आ रही है बात, आगे चले बच्चे, पक्का। दूसरे फ्रेंड को पकड़ लेते हैं, कौन सा है दूसरा फ्रेंड, एल्कोहल। अब मैं आगे बेटा इस स्लाइड को हटा रहा हूं, आगे चल रहा हूं। तो सेकंड फ्रेंड आ गया एल्कोहल। एल्कोहल में क्या लगता है, पहचान क्या एल्कोहल की, OH। क्या पहचान है, OH। देखना जरा, एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले ले लिया मैंने मिथेन। क्या ले लिया, मिथेन। मिथेन CH4, एक हाइड्रोजन को लात मारी और किसको बुला लिया, OH को बुला लिया। नाम गैस करोगे,
हाँ जी, नाम बताओ बच्चों इसका। मैथेनॉल, बिल्कुल सही है बेटा। बेटा ये सफिक्स है, क्या है? सफिक्स। एक कार्बन में क्या आता है बेटा? इतना तो याद हो गया ना। देखो, एक कार्बन मतलब मिथेन, एक कार्बन मतलब मिथेन। तो ये मिथेन तो है ही। मिथेन प्लस OH जहां पर आ जाए, OH, ओल। OH की पहचान ओल, एल्कोहल ओल, एल्कोहल ओल। ये रटने हैं, 4 नाम रट लो बस। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने रट लिया, आप भी रट लो। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बो। तो एल्कोहल में क्या लग रहा है बच्चे? ओल। ओल मतलब मिथेन प्लस सफिक्स मतलब जो आखिर में जुड़ जाए, मिथेन प्लस ओल। जब दो वोवल एक साथ आते हैं, एक हट जाता है, तो इसका नाम बना मिथेनोल। मिथेनॉल क्या बना? मिथेनॉल पॉइजन है। मिथेनॉल क्या है? पॉइजन। अगर मिथेनॉल किसी को पिला दिया जाए, मर जाएगा या फिर कोमा में पहुंच जाएगा। सिर्फ एक कार्बन कम है, फर्क देखो है। मिथेनॉल कितने का? मिथेनॉल मिलता नहीं है कॉमन, इस तरह से नहीं है, कॉमन नहीं है। हार्पिक वगैरह में जो होते हैं ना, मिथेनॉल डला रहता है हार्पिक में, या दूसरे ऐसे पर्पस जो पीने के काम नहीं आते पर अल्कोहल उनके अंदर होता है। इंडस्ट्रीज वाले, इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है? सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है। तो वही है ना, इथेनॉल। हाँ, तो क्या किया जाता है? इथेनॉल ना बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है, ना सिर्फ ड्रिंक्स में बल्कि मेडिसिन में। ड्रिंक मतलब ये तो सब पीने के लिए हो गए, इन्हें छोड़कर बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज में, लाइक हैंड वॉश में, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, और भी दूसरे इंडस्ट्रीज में। तो क्या करते हैं, लेबर जो काम कर रही है इंडस्ट्रीज में, वो उसका गलत फायदा उठाती है, या लोग गलत फायदा उठा सकते हैं उस इथेनॉल को। क्लीनिंग के काम आ रहा है, लोग मान लो पी रहे, है ना। तो इसीलिए इस चीज से बचने के लिए फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज क्या करती है, उसके अंदर थोड़ा सा मिथेनॉल मिला देती है। क्या मिला देती है? मिथेनॉल। अब पिए तो गए, ठीक। तो इसे हम कहते हैं अल्कोहल का नेचर खत्म कर देना, इसे बोला जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल। क्या बोला जाता है? डीनेचर्ड अल्कोहल। लिखवाऊंगा आगे बाद में। तो पहले बेटा ये हो गया, अब अगला नाम गैस कर। अच्छा, इसको ना कंप्रेस करके लिखो, तो खोल के लिख दिया, कंप्रेस करके बताओ ना इसका फॉर्मूला। सी बेटा, फ्रेंड को अलग लिखना है, बाकी सबको एक साथ लिखना है। CH4O नहीं लिखेंगे, है ना। ऐसे भी तो हो सकता है, C1234 CH4O, पर ये नहीं लिखना, ये गलत है। फ्रेंड को अलग, पता ही नहीं चल रहा कौन सा ग्रुप है, तो ग्रुप पता होना चाहिए। ग्रुप को अलग लिखो, सबको एक साथ लिख दो। बताओ क्या बना? CH3OH। तो हर तरह से हम लिख लेते हैं, इसका नाम हो गया CH3OH। बताओ, क्लियर है? सिंपल। अगले वाला, अगले वाला खुद बनाओ। इथेनॉल बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। फॉर्मूला सबको पता है, स्ट्रक्चर बना दो। इथेनॉल, ट्राई करो, शाबाश। कैसे भी आ सकता है, स्ट्रक्चर आ सकता है, नाम पूछ सकता है, नाम दे सकता है, स्ट्रक्चर पूछ सकता है। ठीक है, बनाओ। कर नहीं रहे बच्चे? बना लिया था, अच्छा चलो गुड। करो भाई। मैंने कहा इथेनॉल, एग्जाम में इथेनॉल आ गया, तुम्हें कुछ नहीं याद है ना। इथेनॉल, इथ का मतलब तो पता है कितने कार्बन? 2। मैंने क्या बोला? इथेनॉल बनाना है, उल्टा क्वेश्चन दे दिया। इथेनॉल बनाना है बच्चे। एथ का मतलब कितने कार्बन? 2। एन का मतलब बॉन्ड कैसा? सिंगल। यहां तक बन जाएगा। ओल, एल्कोहल, क्या लगेगा? OH। जहां मर्जी लगाओ, तुम्हारी तुम्हारी गवर्नमेंट है बच्चों, कहीं पर भी लगा दो। 1 2 3 4 5 6 6 पोजीशन में कहीं पर भी OH लगाओ, सब सही है। सबका मतलब इथेनॉल ही है। ये हो गया इथेनॉल का स्ट्रक्चर। यहां पर HH लिख देना, ठीक है, लिख लेना। कंप्रेस करके क्या नाम हो गया बेटा? C2H5OH। पहले भी हमने पढ़ा है। डन, ठीक है। ब्यूटानोल, लास्ट बनाओ। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। आसान है बच्चों, बनाओ, शाबाश। ब्यूटेनॉल। डन। ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब कार्बन कितने? 4। कितने कार्बन? 4। 4 कार्बन लिखते हैं, 1 2 3 4। ब्यूटेन बोला एन,
मतलब बॉन्ड कैसे हैं सारे, सिंगल। बहुत बढ़िया। सिंगल बॉन्ड के ना लाइंस बनानी भी बड़ी आसान है, चारों तरफ बना दो बस। एक हाइड्रोजन हटा और कौन आ गया, ब्यूटानोल है, कौन आ गया, OH। कंप्रेस करके बताओ ना फॉर्मूला, C4OH। बहुत बढ़िया, C4H9OH, ब्यूटानोल। बताओ भाई, अल्कोहल समझ में आ गया, दूसरा फ्रेंड खत्म। तीसरे फ्रेंड पर पहुंच जाए, कौन सा बताया था तीसरा फ्रेंड, एल्डिहाइड। कौन सा है, एल्डिहाइड। बेटा मेरे को जिसे नोट करना है कर लो, मैं टर्न करूंगा। करें, नेक्स्ट स्लाइड पर आए। चल, तो बेटा थर्ड फ्रेंड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड चोर है, क्या लगता है इसमें, CHO। क्या लगता है, CHO। क्या लगता है बच्चे, CHO। एल्डिहाइड में लगता है CHO, अल। अल सफिक्स। एक एक करके शुरू करें, ठीक है। सबसे पहले मैं एक बना देता हूं, देखना जरा बेटा ध्यान से, एक दो चीजें नहीं होगी हर किसी में, बाकी सब सेम चल रहा है, ठीक है। देखना, कार्बन मैंने एक ले लिया बच्चों, कितने कार्बन ले लिए, एक हाइड्रोजन को भगा दिया और इसकी जगह CHO को बुला लिया, ठीक है जी। किसको बुला लिया, CHO। तो यहां पर मैंने लिख दिया C। अब देखो दो तरीके से लिख सकते हैं CHO, या तो पूरा खोल के लिख दो CHOO, डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, या तो ऐसे लिख दो या सिंपल CHO लिख दो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है जी, बोथ आर करेक्ट। कंप्रेस करके लिखो इसको, कंप्रेस करके नाम बताओ, कंप्रेस करके स्ट्रक्चर का नाम क्या बनेगा, C2, C3, C4 क्या बनेगा, बेटा सबसे पहले एक काम करो, जो फंक्शनल ग्रुप है, जो फ्रेंड है, उसको तो साइड करो, बाकी पूरे को कंप्रेस कर दो। क्या बना, CS3। क्या बचा, ये नाम है इसका, कंप्रेस करके। समझ में आ गया, फंक्शनल ग्रुप अलग से लिखना है, दिखाई पता होना चाहिए, बाकी कंप्रेस कर दो, ठीक है। बेटा कितने कार्बन है इसके अंदर, एक या दो, सोच लो, एक या दो। मैथ लगाऊं कि एथ लगाऊं, मैथ। एथ वाला कोई, कोई कह रहा हो एथ लगाओ, कोई भी नहीं, एथ लगेगा बेटा। दो कार्बन, कार्बन टोटल काउंट करने हैं, कार्बन कितने काउंट करने हैं, टोटल। तो इसमें मैथ नहीं लगाना, क्या लगाना है, एथ। क्या, फंक्शनल ग्रुप पता नहीं चलेगा, अगर आप C2 कर दोगे ना OH बच जाएगा बस, तो ऐसा लगेगा अल्कोहल है। फंक्शनल ग्रुप को अलग रखना है, हाइड्रोजन का रह जाएगा, कम ज्यादा हो जाएंगे, नहीं उसमें 5 थे, है ना। तो बच्चे एथ लगेगा, मैथ नहीं, क्या लगेगा, एथ। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बता दो कैसा है, एन। एल्डिहाइड में क्या लगता है, अल। क्या लगता है, अल। इथेनल। डन, पक्का। चलो ये वाला ट्राई करो, एक और मैं बनाता हूं। कार्बन दो ले लेता हूं, एक दो, एक हाइड्रोजन को भगा देता हूं और यहां पर CHO को बुला लेता हूं, कंप्रेस करके नाम, कंप्रेस करके नाम, फाइनल आंसर C2H5CHO। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, C2H5CHO। नाम में क्या आएगा, मैथ, एथ, प्रॉप या ब्यूट, प्रॉप। क्यों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, प्रॉप। सारे बॉन्ड सिंगल है, मैं दे ही नहीं रहा डबल ट्रिपल वाले, है ही नहीं सिलेबस में। एक साथ दो चीजें नहीं है सिलेबस में कि डबल बॉन्ड भी दे दे और फंक्शनल ग्रुप भी दे दे, ऐसे दो चीजें नहीं है, ठीक है। तो बेटा यहां पर क्या आएगा, प्रोपेन, और CHO में क्या लगता है, अल, प्रोपेनल। बोलो बेटा, एक HA वाला काउंट करा आपने, 1 2 3 4 5, ठीक। अच्छा बेटा अब एक आप बनाओगे, मुझे मिथेनल बना के दिखा दो, क्या मिथेनल बन पाएगा, कोशिश करो, बनेगा, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई। ये मिथेनल जानबूझकर छोड़ा मैंने आपके लिए, ट्राई मिथेनल। मिथेनल, मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, मिथेनल।
मिथेनल, यस। अरे बनेगा बच्चों, कंफ्यूज नहीं कर रहा, कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। हाँ सही है, वेरी गुड। दिखा, कहाँ है? एक एक बॉन्ड ज्यादा बना दिया बस, 5 हो गए कार्बन के हाथ, 4 होने चाहिए थे। नहीं, 2 कार्बन हो गए, मिथ में तो एक आएगा, है ना? मिथ में कितने कार्बन आएंगे? एक। आपने 2 कार्बन कैसे बना दिए, तो इथेनॉल हो गया। परफेक्ट। 2 कार्बन है इसमें, मिथेनल में 1 कार्बन आएगा। कुछ 4-5 बच्चों ने बना लिया बच्चों, और किसी का बना? चलो देखते हैं बेटा, मिथेन का मतलब कितने कार्बन? एक। एक तो एल्डिहाइड में खुद है, एक तो एल्डिहाइड में खुद है। अगर मैंने एक भी कार्बन एक्स्ट्रा लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? इथेनल। तो CHO होता है ना, एल्डिहाइड क्या होता है बच्चों? CHO, CHO यही होता है ना? क्या मैं यहां पर एक भी कार्बन लगा सकता हूं? नहीं। तो यहां पर कौन आएगा? कार्बन का BFF, हाइड्रोजन, HCHO। अब नाम क्या होगा बेटा? इसको CH2O नहीं लिखेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हम हमेशा क्या लिखते हैं? अलग लिखते हैं। इसको पूरा खोलकर अगर मैं बना दूं तो HCHO, CHO ऐसे ही बनता है, HCHO, है ना? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बच्चों? CHO। वैलेंसी सेटिस्फाई करनी थी, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया चीज है हाइड्रोजन। लेकिन कार्बन के 4 ही हाथ बनाने, ऐसा नहीं बेटा ऊपर नीचे सब जगह बना दोगे, है ना? 3 तो ऑलरेडी थे, एक हाइड्रोजन आना था, ठीक है? तो ये बन गया HCHO। तो इसका नाम क्या? एक कार्बन है मिथेन, और CHO है अल, मिथेनल। बताओ, मिथेनल समझ में आ गया? आसान नहीं था, समझ में आ गया? थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैंने रोका लास्ट के लिए इसको। क्लियर? एक कार्बन था इसीलिए HCHO। तो क्या हो गया? वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है ना, HCHO, फॉर्मूला HCHO है। क्लियर? आ गया बच्चों सबको समझ? प्रैक्टिस कर लेना। आया? नहीं दोबारा समझाऊं? है? देखो बेटा दोबारा एक बार और देख लो। मिथेनल, एग्जाम में आ गया, मिथेनल का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है जी? अब आपने कहा मिथेनल, तो आपने बना दिया पहले मिथेन। अब समझना, आपने कहा मिथेन और इसमें मैं लगाऊंगा अल CHO, हम ये करके आएंगे जनरली, पहला माइंड में यही आता है ना? लेकिन फिर हमने देखा यार ये तो गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी? कार्बन कितने हो गए? 2। ये मिथेनल नहीं, क्या बन गया? इथेनल। मिथेनल की जगह क्या बन गया? इथेनल। एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, तो मैं कहूंगा यार इस कार्बन को तो हटाओ, सिर्फ क्या लगा दो? वैलेंसी की साइड H। कार्बन एक ही है और वो नाम में ही है, ठीक है? तो यहां पर ये बनेगा HCHO। दोनों स्ट्रक्चर सही हैं, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। एक कंप्रेस करके, एक खोलकर। नाम है बच्चों मिथेनल। क्लियर? अब आया समझ? पक्का? बेटा ये प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, है ना? मैं तो बहुत बार कर चुका प्रैक्टिस, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। डन। नेक्स्ट फ्रेंड कौन सा है कार्बन का बच्चों? कीटोन। कौन सा है? देख लो टेबल में, देख लो नेक्स्ट फ्रेंड कौन सा है? कीटोन, है ना? 2 फ्रेंड रह गए, जल्दी खत्म करके जाएंगे आज ये फ्रेंड्स। कीटोन नेक्स्ट फ्रेंड है बच्चों, कीटोन। ध्यान देना फटाफट से यहां पर। कीटोन, कीटोन में क्या लगता है? कीटोन में क्या लगता है? CO। कीटोन में क्या लगता है? CO। बेटा इसके अंदर बहुत ध्यान से देखना, एक चीज समझ लो, कीटोन CO है, ऐसे है कीटोन। हां जी मैडम, इधर कीटोन CO है। इसकी एक खास बात यह है सिद्धार्थ, कि यहां पर भी कार्बन आना चाहिए, यहां पर भी कार्बन आना चाहिए, दोनों तरफ कार्बन आना चाहिए। क्यों? अगर मान ले एक तरफ कार्बन ना लगाकर मैं H लगा दूं, तो ये CO की जगह कौन सा ग्रुप बन जाएगा? CHO। बेटा कीटोन कभी भी कोने में नहीं आता, नहीं तो वो एल्डिहाइड बन जाता है। कीटोन हमेशा कहां पर आता है? बीच में। कीटोन हमेशा कहां पर आता है? बीच में। कीटोन हमेशा कहां पर आता है? बीच में। कीटोन हमेशा बीच में आता है, कभी भी कॉर्नर पर, टर्मिनल्स पर
नहीं आता, अगर आ गया तो वो एल्डिहाइड होगा, कीटोन नहीं होगा। तो कीटोन अगर ग्रुप है तो वो बीच में आएगा। बीच में आएगा मतलब ये हाथ भी कार्बन से पकड़ा होगा और ये हाथ भी उसने कार्बन से ही पकड़ा होगा। तो क्या मिथेनॉन बनाना पॉसिबल है? नहीं। इथेनॉन बनाना पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि एक कार्बन खुद के पास है, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, तो 3 कार्बन है। तो यहां पर एक हेडिंग डाल लो कीटोन के अंदर, मिथेनॉन एंड इथेनॉन। क्या लिखें? आर नॉट पॉसिबल या डज नॉट एक्सिस्ट। इनका अस्तित्व ही नहीं है बच्चों, दुनिया में है ही नहीं। तो कीटोन फैमिली का सबसे पहला मेंबर कौन सा होगा? प्रोपेनॉन। कौन सा होगा? प्रोपेनॉन। ये भी बात समझ में आ गई। तो यहां पर बच्चों वैलेंसी पूरी करो ना जल्दी से, देखो ध्यान, खत्म, ये भी खत्म हो गया, समझ गए तुम? ये भी यहां पर देखना, यहां पर बच्चों 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरा है ये तो, 1 2 3 4। नाम बच्चों कंप्रेस करके नाम बता दो। कंप्रेस करके क्या लिखूं इसको? C2 CO तो कॉर्नर में पहुंचा दिया आपने, CO कॉर्नर में आता ही नहीं बेटा, इसको बीच में ही लिखना है हमेशा। तो अब कैसे लिखे? और किसी में मिलाना भी नहीं, तो इसको कंप्रेस करो, CH3 CO CH3, इस तरह से। ठीक है, कीटोन कॉर्नर में पहुंचाना ही नहीं है, इसे बीच में ही रखना है। क्लियर हो गई बात? तो CH3 CO CH3, नाम क्या होगा बच्चों? नाम तो आसान है, कार्बन 3 प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड ही पढ़ रहे हैं, प्रोपेन और CO कीटोन, ओन प्रोपेनोन। क्लियर? ब्यूटानोन बना दो जल्दी से, ट्राई ब्यूटानोन, बस 2 ही करने हैं इसके। ब्यूटानोन, ब्यूटानोन एग्जाम में आ गया ब्यूटानोन। ब्यूट सुनते ही सबसे पहले क्या बना दोगे? एन सुनते ही सबसे पहले क्या काम कर दोगे? सिंगल बॉन्ड। इतना काम तो करो बच्चों। सेकंड पे बनाओ या थर्ड पे बनाओ, मर्जी आपकी। दिखाओ, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। या CH3 CO C2H5, वो डिपेंड करता है आपने CO कहां बनाया है। सही लिख कर है, गुड, सही है बेटा, परफेक्ट, बढ़िया, सही है बेटा। सेकंड, 4 कार्बन, मर्जी है कीटोन यहां बनाओ तो भी सेकंड है, यहां बनाओ तो भी सेकंड ही है। मैंने कहा था नाम लेफ्ट राइट से नहीं देखते हम, छोटा नंबर देखते हैं ना, तो कहीं पर भी बना दो। सपोज मैं यहां बना रहा हूं बेटा, 4 की काउंटिंग सही करना है ना, 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 है, कुछ मत छेड़ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, नाम बताओ बेटा, कंप्रेस करो इसको, CH3 CO, बहुत बढ़िया। अगर आपने C2H5CO CH3 लिखा है तो भी सही है, नाम इसका ब्यूटानोन। लास्ट फ्रेंड कार्बन का, जल्दी से हेडिंग डाल लो, लास्ट फ्रेंड बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 मिनट और लगाऊं क्या वापस? कर लिया? कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट फ्रेंड। ये चैप्टर का मुश्किल पार्ट है बच्चों, जो आपने सीख लिया आज। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, एसिड हमने पढ़ा बच्चे, नाम चक्कू वक्कू याद करते थे ना, कु क्या लगता है नाम में? कु, COOH, क्या लगता है बच्चे इसमें? COOH है ना। इथेनोइक एसिड सबको पता है, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड हमने पहले ही पढ़ लिया था। नाम क्या उसका? चक्कू, याद रखा था हमने इथेनोइक एसिड। अब वो कैसे पढ़ा ये हम कार्बन चैप्टर में पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ लेते तो कंफ्यूज हो जाते, तो इसीलिए रुका हुआ था। देखना जरा, चक्कू ये याद करा हुआ है आपने, है ना। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड क्यों है अब आपको पता है। इसको खोल के बना दूं? खोल कर बनाए बच्चों इसको, CH3 COOH, कैसे बनता है? COOH, ये है बच्चों इसका स्ट्रक्चर। ठीक है जी। कार्बन कितने हैं बेटा इसके अंदर? कार्बन कितने दिख रहे हैं? 2 के लिए क्या वर्ड यूज होता है बहुत बार? एथ। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है?
सिंगल डबल या ट्रिपल? एन। और COOH के लिए क्या लगता है? ओइक एसिड। तो इसका नाम ऐसे पड़ा, इथेनोइक एसिड। ऐसे ही नहीं है, कैसे भी नाम रख दिया किसी सपने, इथेनोइक एसिड। दो कार्बन, एथ, सिंगल बॉन्ड, इन, COOH, ओइक एसिड, कंप्रेस करके CH3COOH, प्रोपेनोइक एसिड बनाओ। स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बनाना आसान है, कंप्रेस बाद में करके लिखना, पहले स्ट्रक्चर बनाओ। प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, वो मैं फिर लास्ट के लिए छोड़ा हुआ था। बनाओ बनाओ, प्रोपेनोइक और मिथेनोइक दोनों बनाओ। क्या? हाँ बेटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। देखो ऐसे बनता है बॉन्ड, दो से ज्यादा नहीं होंगे, दो ही होंगे, एक दो एक दो। सही है, थोड़ा सा गलत है, गलत है, थोड़ा सा गलत है। हाँ ये सही है। बेटा आपने बनाना है प्रोपेनोइक एसिड, देखना। हाँ, प्रोपेनोइक एसिड, ध्यान से देखना, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोप का मतलब कितने कार्बन बच्चों? 3। प्रोप का मतलब कितने कार्बन? 3। प्रोप का मतलब कितने कार्बन? 3। एक। अलार्म लगा दिया किसी बच्चे ने ऑनलाइन। प्रोपेनोइक, हाँ जी बेटा प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक देखना यहां पर बेटा, लास्ट है बस, यहां पर ध्यान देना। प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक का मतलब, प्रोप का मतलब कितने कार्बन? 3 कार्बन, बहुत बढ़िया। 1 2 3, डन। ओइक एसिड COOH, खोल के लिखो, कंप्रेस करके लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है जी। कंप्लीट करो। क्या नाम हो गया बेटा? C2H5COOH, कार्बन 3, प्रोप, सिंगल बॉन्ड, इन, ओइक एसिड। जल्दी से बनाओ ना। अच्छा, इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम, इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम? अरे नहीं बच्चे, कहां केमिस्ट्री से बायो में कूद गए। एसिटिक एसिड। कौन सा? एसिटिक एसिड। एब्सिसिक एसिड तो हार्मोन था, प्लांट का हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। क्या? विनेगर भी यही है। एसिटिक एसिड का 5% सॉल्यूशन को विनेगर बोला जाता है, मतलब सिर्फ 5% इथेनोइक एसिड, बाकी पानी। इसको डाइल्यूट कर दो, विनेगर बन जाएगा, डन। ये बेटा प्रोपेनोइक एसिड है। जल्दी से, चीटी में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। मिथेनोइक एसिड, ट्राई करो ना मिथेनोइक एसिड। लास्ट, मिथेनोइक एसिड बना के दिखा दो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, छुट्टी। मिथेनोइक एसिड बना के दिखाओ भाई। मिथेनोइक एसिड, मिथेन कितने कार्बन दोगे? एक तो ऑलरेडी है, अपने पास से मत दे देना। सिर्फ क्या लगाओगे? H। बहुत बढ़िया। तो यहां पर बेटा COOH, एक कार्बन तो ऑलरेडी है, H लगा दो, ठीक है। हक्कू, ठीक है, वो था चक्कू, ये हक्कू, ठीक। इसका HCOH खोल कर बनाओ तो अगर कैसे बनेगा? HCOOH। नाम हो गया बच्चों इसका, बिल्कुल सही नाम हो गया, क्या? मिथेनोइक एसिड। और अगर हम इसको खोलकर लिख, मतलब इसका कॉमन नेम भी लिख रहा हूं, फॉर्मिक एसिड। दैट्स इट। समझ में आया बच्चों? हाँ जी, समझ में आया?